नमस्कार। हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। हम इस कार्यक्रम में आपका परिचय हमेशा विशेष लोगों से करवाते हैं और आपके सामने उनकी यात्रा, उनके अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं ताकि हम सब भी प्रेरणा ले सकें। और आज हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने एक नहीं बल्कि दो भरतनाट्यम गुरु को हमारे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है और आपका परिचय करवाते हैं उन्हीं से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। नमस्कार दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी आप हमारे साथ हैं श्री प्रेमचंद होम्बल जी जो बनारस से हैं और आप भरतनाट्यम गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेमचंद जी। साथ ही हमारे साथ हैं श्रीमती भारती होम्बल जी, आप भी भरतनाट्यम गुरु हैं और आप भोपाल से संबंधित है। एक बार पुनः आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आज सर मैडम हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज दो भरतनाट्यम गुरु, इतने प्रसिद्ध भरतनाट्यम गुरु हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तो सबसे पहले दर्शकों आपको बताना चाहूँगी कि सर और मैम जो है दोनों आपस में भाई बहन हैं और दोनों ही प्रारंभिक रूप से भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपकी इस यात्रा के बारे में। मैंने तो अपनी बाल्यावस्था से ही जी माता को और पिता को नृत्य करते देखा और उन्हीं के साथ करते हुए ही बड़ा हुआ। और मतलब बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता था, चीज़ें अपने आप आ जाती थी। ऐसी यात्रा चल रही थी और ग्वालियर में हमारा जन्म हुआ। जी। ग्वालियर में हमारे मदर फादर दोनों वहाँ पर आ गए। जी। पिता श्री शंकर होम्बल जिन्होंने मध्य प्रदेश में भरतनाट्यम को एस्टेब्लिश किया और माँ गिरिजा देवी होम्बल वो उन्होंने ग्वालियर में बहुत काम किया। हम लोग 1959 से भोपाल आ गए थे। 1959 से भोपाल आ गए थे और भोपाल में भरतनाट्यम को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले हमारे पिताजी थे। जी। और उनको खैर मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान भी मिला था। बचपन से ही सीखते सीखते अनायास हम लोग ने, मैंने तो इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। जी। और सन 72 में ही जब मैं एमए कर रहा था मीडिया कॉलेज से, जी। उसी समय मेरी नियुक्ति इंदौर में हुई और इंदौर में मैंने भरतनाट्यम स्टार्ट किया कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में। जी। उसके बाद मैं पहला छात्र हूँ जिसे भरतनाट्यम में भारत सरकार की छात्रवृत्ति मिली। बहुत ही बढ़िया। और मैं चेन्नई जो है, आज पहले मद्रास कहलाता था, हम चेन्नई चले गए और रुक्मिणी देवी अरुंडेल के कला क्षेत्र में मैं रहा। और वहाँ पे कला क्षेत्र में मैंने अध्ययन किया और कुछ समय अध्यापन भी किया। इसके अलावा फिर वहाँ से निकलने के बाद में हमारा भाग्य था कि मेरी नियुक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में हो गई। और वहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी यहाँ तक हमने अब उसको एस्टेब्लिश किया भरतनाट्यम को। मेरे अंडर में 10 पीएचडी हुए और अभी भी मेरे अंडर में श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक से कनाडा के एक स्टूडेंट पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड है। क्या बात है सर। तो मैं अभी वहाँ ऑनररी एज प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं? जी जी जी, हाँ। जी। और मुझे संगीत नाटक एकेडमी उत्तर प्रदेश का पुरस्कार सन 2000 में ही मिला। उसके बाद मेरे उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों को देखते हुए मुझे 2021 का केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी दिल्ली का पुरस्कार, क्या बात है, 2021 का वो मुझे मिला है। और मैं उसके अंतर्गत काफ़ी अभी भी बहुत काम कर रहा हूँ। और मेरा विशेष अध्ययन नाट्य शास्त्र को लेकर के। तो शास्त्र पक्ष पर मेरे पास अभी भी बहुत विद्यार्थी सीखने, पढ़ने
आते हैं जी। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मैं रेगुलर शास्त्र का शिक्षक हूँ जी। क्या बात है सर। और अभी भी अनवरत ये जो कार्यरत जर्नी है आपकी कंटिन्यू है। मैम आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत कुछ तो हमें सर ने बता दिया है क्योंकि आप उनकी छोटी सिस्टर हैं और निश्चित रूप से आप दोनों की शिक्षा भी कहीं ना कहीं साथ में ही चली होगी। आपसे भी आपके बारे में हम परिचय जानना चाहेंगे। मैंने भी बचपन से ही, क्योंकि घर में वातावरण नृत्य का था, तो मैं भी उसी चीज़ को सीखी हूँ, नृत्य को, भरतनाट्यम। और घर में पिताजी और माताजी दोनों ही इसमें निपुण थे जी। और पिताजी हमारे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से उन्होंने हमको सिखाया है जिसका हमको लाभ अभी मिल रहा है। और मैं इस समय करीब करीब 95 स्टूडेंट मेरे पास हैं। 95 स्टूडेंट्स अभी भी सीख रहे हैं? सिखा रही हूँ। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से बच्चे डिग्री ग्रहण कर रहे हैं जी। हाँ, डिप्लोमा डिग्री ग्रहण कर रहे हैं। ये अपना ही है क्या? हमारे मेरे पिताजी ने जो संस्था खोली थी जी जी जी। हाँ, 60 में खोली थी, तो उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ उनके बाद में जी। वो मुझे सौंप के गए उनका कार्य, वो मैं कर रही हूँ। जी 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 बिल्कुल। और कहाँ मैम आप कॉलेज में भी रहे हैं? और नहीं, जॉब तो मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं किया जी। पर जैसे ही मेरा डांस और म्यूज़िक में ख़त्म हुआ जी। तो मैं देहरादून में मसूरी में जॉब करी। पहले मैं देहरादून में करा वेलम्स गर्ल्स हाई स्कूल में डांस टीचर, एज ए डांस टीचर जी। और फिर मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में मैंने जॉब किया जी। तो ऐसे कई जगहों पे, छोटे छोटे जगहों पे जाके मैंने काम किया। क्या बात है। हाँ जी। तो ऐसे, और थोड़े दिन MLB कॉलेज में भी जॉब किया मैंने जी, 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 दो एक साल किया जी जी। हाँ, पिताजी रिटायर हुए तो उसके बाद मैंने किया। आपने अपने ही संस्थान पे ध्यान दिया? हाँ, संस्था पे ध्यान दिया क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक कलाकार को तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो क्या इसकी हमारे यहाँ जो संगीत का जो भरतनाट्यम का विद्यालय है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है अगर इसमें हम प्रवेश लेना चाहें? क्या आयु इसकी निर्धारित रहती है? आयु रहती है 6 साल के बच्चे कर सकते हैं। 6 साल के बच्चे मानना है जी जी। 6 साल के 6 साल के बच्चे। और एग्जाम में जब बैठने का होता है तो उसमें 5th पास होना चाहिए जी। तो 5th पास मतलब बच्चे वो एग्जाम में बैठते हैं। बिल्कुल जी। सर बहुत अच्छा लगता है जब हम छोटे छोटे होते हैं और माता पिता उसी फील्ड से हों और जब एक साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के वो बचपन के अनुभव भी मैं जानना चाहूँगी कि जब आप लोग छोटे छोटे थे, क्या कंपटीशन की भावना भी रहती थी आपस में? कंपटीशन तो शायद नहीं रहता नहीं था क्योंकि मैं ये छोटी वाली बहन, इससे छोटी वाली बहन और सबसे छोटी वाली बहन, हम लोगों में उम्र में बहुत अंतर था। अच्छा जी। और दूसरा ये था कि मैं बहुत जल्दी शिक्षक बन गया था। अच्छा जी। 18 साल की उम्र तक आते आते मैं सिखाने लगा था जी जी। और पिताजी मुझे हर साल मद्रास चेन्नई ले जाते थे जी। और वहाँ पे अलग अलग गुरुओं से मुझे सिखाते थे और आते थे, फिर हम लोग फिर यहाँ पे वो करते थे। तो कभी ऐसा कंपटीशन जैसा नहीं रहा जी जी। और क्या है कि मैं अधिकतर गाने में बैठ जाती थी। अच्छा भैया भी डांस करते थे। मेरी सिस्टर है एक अमेरिका में, पारिजाता कुंबल, और एक मेरी छोटी सिस्टर और है रुक्मिणी। हम लोग का एज डिफरेंस बहुत है जी। 11 ईयर्स छोटी है। मैम थोड़ा सा डबल फायदा हो जाता है। पिताजी भी और साथ में बड़े भाई भी साथ में रहते थे, तो सीखने को ज्यादा हम लोग एक दूसरे को मदद, जैसे पिताजी अब नट्टू वांगम बोलते हैं जो ताल बजाते हैं जी जी। वो करने के लिए ये भी बैठ जाता था, मैं भी बैठ जाती थी, ये भी गाता था, मैं भी गाते थे जी जी। फिर हम लोग का डांस आता था तो फिर हम स्टेज पे पहुंच जाते थे। क्या बात है। अच्छा, कभी कुछ ऐसे जी जी? नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं। और कभी मैम ऐसे कुछ मंच रहे हैं जहाँ आप लोग ने साथ में बहुत जगह किया है, डांस ड्रामास वगैरह में किया है। हाँ, क्योंकि विक्रम उर्वशम था ना, विक्रम उर्वशम किया है, अजेंदु मतियम किया है, कुमार संभवम किया है जी, बहुत सारे कालिदास के, और अभी भी कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अगर हम भरतनाट्यम की बात करें, अगर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि 6 साल की उम्र से हम इसमें प्रवेश ले सकते हैं, इसमें डिग्रियां या डिप्लोमा किस तरह का होता है या कितने साल का कोर्स रहता है और कब हम जो है? खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में 6 साल का डिप्लोमा होता है जी जी जी।
तो जिसे 4th पास होने के बाद 5th में जब आ जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो उसे कहते हैं प्रथम वर्ष। जी जी जी। और ऐसे 2-2 साल के रहते हैं, प्रथम वर्ष, प्रथमा द्वितीय वर्ष, अच्छा, फिर मध्यमा फर्स्ट ईयर, जी जी, मध्यमा सेकेंड ईयर, जी, फिर विद फर्स्ट ईयर और विद फाइनल ईयर, ऐसे 6 साल का डिप्लोमा होता है। उसके बाद पढ़ाई में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा जी। तब डांस में एमए डिग्री रहेगी, अच्छा, तो फिर डायरेक्ट एमए मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं जी। क्योंकि सर हमेशा आता है कि कभी कभी बच्चे छोटे रहते हैं, 12th तक हमको नहीं समझ में आता, लेकिन सडनली जब हमें पता चलता है तो रुझान कभी कभी लगता है कि नहीं हमें अब ये सीखना है, इसकी तरफ जाना है, तो इसमें ही अपना करियर बनाना है। बच्चे वो करते हैं, आते हैं, ऐसे बच्चे भी आते हैं। जी जी। मेरे पास एक विद्यार्थी आई थी जिसने मास्टर्स डिग्री कर लिया था इकोनॉमिक्स से, जी जी, लेकिन उसके बाद उसने मेरे पास डिप्लोमा किया 3 साल का, फिर ग्रेजुएशन किया 3 साल का बीपीए, और फिर 2 साल का एमपीए किया, फिर उसने पीएचडी भी किया। अच्छा, हाँ, फिर तो पीएचडी तक उसने किया, और अभी वो देहरादून में पतंजलि हरिद्वार में वहाँ पे वो पढ़ा रही है। जी सर, कहते हैं कि जब हम किसी भी विधा में पारंगत होते हैं या दिल से बहुत सारी चीज़ें जब सोचते हैं, तो कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ईश्वर से अपना कनेक्शन प्राप्त करते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो भरतनाट्यम या इस तरह की जो विधा है, तो इस तरह से हम किस तरह से ईश्वर से इसका कनेक्शन या जोड़ते हैं, इसको देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक आराधना है, साधना है, जी, साधना है जी। जितना हम साधते जाएंगे जी, उतना हम उसमें रमते जाएंगे, और जितना रमेंगे उतना हम एकाग्र होते जाते हैं, और जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो ध्यान की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ध्यान की स्थिति, हाँ, बिल्कुल पहुंच जाते हैं। आप देखिए, अगर बिल्कुल लगन से मगन से करते हैं जी, तो एकदम ईश्वर दिखने लग जाते हैं। क्या बात है कि ईश्वर है भाई जी, बहुत करीब रहते हैं ईश्वर से। जी जी जी। इसलिए तो कहा भी जाता है ना, रसो वही सहा। बिल्कुल, रसो वही सहा, तो ये वेदों का मंत्र है, तो वही ईश्वर है जी, और रस ही ईश्वर है। जब आनंद की प्राप्ति होती है तो हम आनंद में जी उस तत्व को समझने लगते हैं, वो आनंद का बोध ही वो हमें हमको ईश्वर से कनेक्ट करता है और कहीं ना कहीं जोड़ता है, साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है, जी जी, अनुभूति होती है जी। और इतना कभी कभी वो हर्ष इतना जी होता है कि हम लोग कई सालों के बाद में भी उस हर्ष की अनुभूति क्या बात है। जैसे आप दोनों से पूछना चाहूँगी, कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग को मंच पे परफॉर्म करना है या किसी कोई इवेंट है बड़ा या कहीं, और कहीं कुछ ऐसा जो आपको लगा हो कि नहीं आज ये चमत्कार सा हो गया, और कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं ये तो हमने सोचा नहीं था? कुछ ऐसी अनुभूति के बारे में हम जानना चाहेंगे। ऐसा अनुभव तो जी हमको हुआ है जी। मुंबई हरिदास सम्मेलन में हम कार्यक्रम कर रहे थे जी, मैं और मेरी छोटी बहन जो इस समय यूएस में है जी, हम दोनों ने कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद में हम लोग बाहर निकल रहे थे तो एक रेलवे में मजदूर थे जी, लेबर थे जी, उन्होंने आकर के कहा, बोले बहुत बुजुर्ग से थे और हम लोग उस समय बहुत यंग थे जी, तो वो बोले कि बेटा तुम दोनों ने मुझे मेरे दिल को छू लिया है। क्या बात और है? उनकी आंखों में आंसू थे और हाँ। मैं शायद उस समय 24 साल का था और मेरी छोटी बहन मुझसे 5 साल लगभग छोटी है, 19 साल की थी। तो उन्होंने हम लोगों के दोनों के पाँव छुए। अच्छा हाँ जी। हम लोग बड़ा मैंने हम क्या कहें, हम लोग बड़ी ऐसी असमंजस की स्थिति में थे जी। हाँ। बल्कि तो ऐसा लगने लगा कि अरे ये क्या हो गया जी। तो ऐसी अनुभूति बहुत दफ़े हुई है जी। और एक बार तो मुझे अनुभव है कि मैं गाना गा रहा था जी, और मेरे साथ इधर संगत पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, इधर भी मृदंगम संगत वाले थे जी, और मैं गाना गाते गाते मैंने आंखें बंद कर लिया और आंखें बंद करने के बाद मैं एक ही पंक्ति दोहराए जा रहा हूँ और मेरे विद्यार्थी करते जा रहे हैं। अच्छा। और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ।
जी। और मैं एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि हम उस अलौकिक इसमें चले गए थे जी। इतना मुझे याद है कि जी। कुछ आकृति जैसी ने आके जिसने मुझे ऐसे जगाया हो जी। ऐसा मेरे वो हुआ, आँख खुली एकदम से, तो जी। सब लोग चुप थे हाँ। और सब मुझे देख रहे थे कि ये Even रिपीट करने वाले, किस हाँ, तरह से कि चल मैं रहा है। वो जी। एक ही जी। पंक्ति गाए जा रहा हूँ जी, जी, जी। और वो मैं आनंद में हूँ। जी। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर तक रोया हूँ। जी। तो वो एक विचित्र अनुभूति मुझे मतलब हुई ये है। बहुत अलग तरह से मैम होना कि हम मंच पर हो और मंच पर उसी समय एक ऐसी अनुभूति हो जाए जब सब हम ही को देखना है और सब हमारे ऊपर ही केंद्रित है और उसके बाद एकदम से कनेक्ट हो जाना कहीं हाँ, और, तो ये बहुत, जी, कहते हैं कि ना कि जब आप प्रयास पूरे दिल से करते हैं तो वो बिल्कुल ईश्वर की आराधना ही कहलाती है, साधना कहलाती है। सर वो बंदिश या उस समय जो रहा होगा, हम चाहते हैं कि हम कुछ सुन सकते हैं क्या, थोड़ा सा दर्शकों को अपने सुना सकते हैं? जी। वो पंक्ति थी, जी, स्वागत। जय दुर्गे दुर्गतिपति परिहारिणी, जी, जी, जी। और मैं वो गा रहा था, बिल्कुल। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। मैं इसके आगे की पंक्ति बढ़ा ही नहीं, बस यही गाते रह गया और वो जिसको कहते हैं बिल्कुल एकाग्र हो गया था मन और ऐसा लग रहा था कि उसके अलावा और कुछ नहीं गाऊं, सिर्फ तानपुरा सुनाई दे रहा था और कुछ नहीं। माने यहाँ तक कि जो संगत कर रहे थे वो लोग बंद हो गए थे, लेकिन मुझे और ये नहीं समझ में आया कि वो समझ में नहीं आ रहा था आपको। जी सर, अभी आप और जब मैम थोड़ा सा भी आपने गाया तो हमें भी ऐसा लग रहा था, दर्शकों को भी लग रहा होगा कि हम भी इसी तरह से सुनते जाएं। सर क्या आप और मैम की कुछ ऐसे साथ में कोई बंदिश है जिसको हम सुन सकते हैं अभी? बहुत सारी चीजें हम लोग को याद है। अनुरोध करेंगे आपसे कि आप दोनों की सुमधुर आवाज में हम भी सुने। नहीं, गीतकारी जी, विहरती हरिया गाते हैं, गीत गोविंद अष्टपदी जयदेव की, बिल्कुल उसको गाते हैं। सुनिए दर्शकों आप। जी। विहरती हरिया सरस वसंते, विहरति हरिरिहा सरस वसंते, नृत्यति युवती जनेन समम्, नृत्यति युवती जनेन समम्, सखी विरही जनस्य दुरन्ते, सखी विरही जनस्य दुरन्ते, विहरति हरिरिहा सरस वसंते। क्या बात है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और सच में ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम बहुत सारे अधूरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। नृत्य भी होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल नृत्य भी होना चाहिए और जब आप लोग गाते हैं तो लगता है कि इसको कंटिन्यू बस आंखें बंद कर लीजिए और इस अनुभूति ये ख़त्म ना हो और हम भी सुनते रहें। सर आपसे जानना चाहूँगी, आजकल जैसे आपकी क्लासेस आप लेते हैं विधिवत जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करें, वहीं आजकल के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बहुत अग्रसर हो रहे हैं और कहीं जा नहीं पाते, कभी कभी कुछ रीज़न हो जाता है और बहुत सारे ऐसे गुरु हैं अभी जो ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं। आपके हिसाब से कहाँ तक उचित है? क्या इस तरह से भरतनाट्यम जैसे इतने मतलब इस विधा की शिक्षा ग्रहण की जा सकती है? मैं बहुत से प्रॉस्पेक्टस कमिटी से भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी के में बहुत सारे काम भी किए हैं जी। ऑनलाइन क्लासेस में स्पेशली गायन वादन या नृत्य, हम किसी भी ललित कलाओं को ले लें तो बेसिक्स सिखाने में बहुत तकलीफ होती है जी। क्योंकि बेसिक्स में परफेक्शन चाहिए जी। और जब बेसिक्स में परफेक्शन नहीं होगा तो
एडवांस आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, किसी ने बेसिक ट्रेनिंग अच्छी ले ली है और वो चाहते हैं कि कुछ और करना चाहें, आगे और कुछ आइटम सीखना चाहें, कुछ नया सीखना चाहें, कुछ नई कंपोजिशन करना चाहें, तो वो तो संभव है। लेकिन पूरी शिक्षा ऑनलाइन संभव नहीं है। आई कांटेक्ट बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी विधा को पूरे दिल से सीखना है, मन से सीखना है, तो अपने आप को समर्पित हमको करना ही होगा उसमें आकर। और उसी तरह से तब हम, और कहते हैं जब हम गुरु के सानिध्य में जब तक ना आए, जब तक तो शिक्षा बिल्कुल अधूरी ही रहती है। सही है ना मैम? बिल्कुल सही। गुरु शब्द का अर्थ भी वही है जी जी जी, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुह्यात् तारयति गुरु जी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। बिल्कुल। सर, आपने इसको अपना करियर भी बनाया और रुचि तो रही है बचपन से लेके। हम कह सकते हैं कि आजकल रुचि और करियर अपने जिसमें रुचि हम उसको भी अपना करियर बना सकते हैं। आप हमारा सामने, इस दर्शकों के सामने इस बात का आप दोनों उदाहरण हैं। तो अगर हमारे जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो किस दिशा से क्या लेके, और किस समय 12th में अगर जाना चाहें, इसमें अपना करियर भी बनाना चाहें, तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? CBSE में जी कई जगहों पर जी, दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में मैंने वो नहीं देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्कूलों में है। 12th में 11th 12th में माने 9th से शुरू हो जाता है। CBSE पैटर्न में इसका प्रोस्पेक्टस बना हुआ है। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, इन सब का प्रोस्पेक्टस बना हुआ है और इसकी शिक्षा होती है। और वो लोग 12th तक जब करके आते हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाता है। जी जी जी, है कॉलेज में, है भोपाल में जी जी, और भोपाल में यूनिवर्सिटी में है। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बेसिक्स से सिखाया जाता है। जी जी, आजकल तो स्कूलों में भी मैम बच्चों के लिए भी इस तरह की क्लासेस वो टीचर रखते हैं, पर उसको कोई ऐसे कोई एग्जाम वगैरह का नहीं, विधिवत नहीं है। जी, जिस प्रोग्राम की तैयारी करा दें, विधिवत नहीं करा। लगभग हर स्कूल में, लेकिन प्राइवेट स्कूल में है। गवर्नमेंट स्कूल में ये सुविधा नहीं है। लेकिन अभी संगीत नाटक एकेडमी कुछ स्कूलों को अडॉप्ट करके ये शुरू हुआ है 2015 से। और उन्होंने सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट करके वहाँ पर एक टीचर को, क्योंकि मैंने खुद काम किया है, और वहाँ पर जा करके सरकारी स्कूलों में विधिवत एक कमरा अलॉट करके, और रविशंकर जी के नाम से, गिरिजा देवी जी के नाम से, सितारा देवी जी के नाम से, तो वहाँ पे नृत्य की शिक्षाएं और इसकी व्यवस्था किया है, जिसका खर्चा जो है वो संगीत नाटक अकादमी उठा रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा जी, क्या और वो पूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं और ये चल रहा है। बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर जिनको उसमें रुचि है, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, तो उसमें आके अपना करियर का निर्माण भी वो उसमें कर सकते हैं और विधिवत शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सर, मैडम, आप हमारे स्टूडियो में यहाँ उपस्थित हैं। एक छोटी से हमारे कार्यक्रम में आपकी इतने वर्षों की साधना को समाहित कर पाना ये बहुत ही असंभव है, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस, इतनी सारी चीज़ें, जानने को भी बहुत कुछ है, लेकिन इस समय की ये डिमांड है, हमको चलना होगा। लेकिन इस प्रॉमिस के साथ, इस वादे के साथ कि आप लोग पुनः हमारे इस स्टूडियो में आएंगे, हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे और हमारे इस मंच का गौरव बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जरूर जरूर जी, बिल्कुल, आराम से लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि चलते चलते सर एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों तक आपका पहुंचे, और किस तरह से छोटा सा संदेश कि वो भी इस विधा में अगर आना चाहें तो किस तरह से इसको अपना सकते हैं। इस विधा में शॉर्ट टर्म, या जिसको हम कहते हैं कि क्रैश कोर्स जैसे संभावना कम है। आपको साधना करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और 10 साल, 12 साल, 15 साल आप परिश्रम करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो जिसको कहते हैं, हाँ ठीक है, आप सीख लिया है, काम चलाओ कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। आगे बढ़ना है तो बिल्कुल। तो मैम, हम आपसे भी चलते चलते, धन्यवाद सर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जो विद्यार्थी हमारे भरतनाट्यम के लिए इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं? वो ऐसा है कि भाई सीखने के लिए सबसे पहले तो उनका मन रहना चाहिए। जी, जी, हाँ, कि भाई 1 घंटा जो है, मतलब बिना रुके नियमित क्लास में आए और सीखें, मन लगाकर सीखें,
तभी और कहाँ हमारा इसका विद्यालय है? हमारा कला पद्म भरतनाट्यम नृत्य अकेडमी है जो कल्पना नगर BHL में स्थित है, 185 कल्पना नगर। जी तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया तो आप यहाँ आ सकते हैं और अगर आप भी भरतनाट्यम में रुचि रखते हैं तो इसको अपना करियर भी बना सकते हैं और रुचि के अनुरूप भी आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, इस वादे के साथ कि सर और मैडम के साथ हम फिर से करेंगे मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और दर्शकों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।